एक चर्चा है कि क्या बाबा बागेश्वर को हादसा पता था, जिस तरह से उड़ीसा में हादसा हुआ, क्या इसके बारे में बाबा बागेश्वर जानते थे? क्योंकि आज उनसे सवाल किया गया तो बाबा बागेश्वर ने क्या कहा, हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या अगर बाबा को पहले से पता था तो क्या आगाह किया जा सकता था। बहुत सारे सवाल है। फिलहाल तो बागेश्वर सब जानते थे, हर तरफ ये चर्चा जोरों पर है। लेकिन ये चर्चा जोरों पर क्यों है, सबसे पहले इस रिपोर्ट में समझिए। उड़ीसा में जो बालासोर का ट्रेन का कांड हुआ वो बड़ा ही दुखदाई है, जिससे हमारे हृदय को बहुत पीड़ा पहुंची है, मन बड़ा व्यथित है। क्या ट्रेन हादसों को टाल सकते थे बाबा बागेश्वर? जानना विषय अलग है, टालना विषय अलग है। क्या बाबा को मिला था एक्सीडेंट का सिग्नल? जो संकेत दे सकती, कहां तक दे सकती? जहां तक पवन की गति है वहां तक संकेत मिल सकता है दरबार से, क्योंकि ये दरबार पवन पुत्र का है। बाबा को पता था तो क्यों खामोश रह गए? हाँ, लेकिन हम प्रतिदिन अर्जी अपने इष्ट के चरणों में लगाते हैं कि कोई भी अमंगल इस राष्ट्र का ना हो। ये चर्चाएं आम हो चुकी हैं। बालासोर ट्रेन हादसे में 275 की मौत पर बाबा का हवाई दावा कितना सच है, ये तो धीरेन्द्र शास्त्री ही बता सकते हैं। लेकिन अंदर की खबर ये है कि हादसे के सवाल से बाबा खुद हैरान हो गए। धीरेन्द्र शास्त्री को यकीन नहीं था कि अर्जी देने वाला ट्रेन हादसे को लेकर सवाल करेगा। ऐसे में बाबा बागेश्वर ने बालासोर ट्रेन हादसे पर क्या कहा, वो सबसे पहले आपको सुनाते हैं। एक पत्रकार महोदय ने पूछा कि क्या आपकी शक्ति कोई बड़ी घटना भारत के बारे में संकेत दे पाती है? माय डियर, ठटरी के बड़े तो कहेंगे नहीं, माय डियर प्यारे, यस। फिर आप कहोगे कि बोलते क्यों नहीं हो? जानना विषय अलग है, टालना विषय अलग है। जानना बात अलग है, उसको टालना बात अलग है। भगवान कृष्ण को भी पता था महाभारत का युद्ध होगा, लेकिन क्या वो टाल पाए? अब ये बाबा का बहाना था या फिर भक्त को टालना, इसकी हकीकत खुद धीरेन्द्र शास्त्री ही बता सकते हैं। बालासोर में दोनों ट्रेनों की मरम्मत का काम पूरा हो चुका है। हादसे के 51 घंटे बाद ट्रैक से ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। हादसे वाली जगह से सबसे पहले मालगाड़ी गुजरी है। अप और डाउन लाइन पर यात्री सेवा बहाल हो चुकी है। लेकिन ये तस्वीरें आपको भी भावुक कर देंगी। हादसे वाली जगह से जब पहली ट्रेन गुजरी तो रेल मंत्री भी भावुक हो उठे। ट्रैक से गुजरते मालगाड़ी को पहले प्रणाम किया और फिर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए, उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे, ये हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। 4 दिन से रेल मंत्री मोर्चे पर डटे हुए हैं, राहत बचाव पर खुद निगरानी रखे हुए हैं। लेकिन अंदर की खबर यह है कि विपक्ष फिर से सवाल कर रहा है कि पटरी ठीक थी, स्पीड ठीक थी, पॉइंट ठीक था, तो फिर गड़बड़ी कहां थी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आइए जरा कुछ आंकड़े बताती हूँ आपको। सिग्नल फेल, ट्रेन डिरेल, कई ऐसे मामले सामने आए। 2022 में अगर हम देखें तो 77 ट्रेन हादसों की वजह क्या हुआ? ट्रेन का डिरेल होना, यानी पटरी से उतर जाना। 27 बार ट्रेन एक्सीडेंट की वजह क्या हुआ? ट्रेन का डिरेल हो जाना। अब अगली समझिए, रेल हादसे में 20 बार रेलवे स्टाफ की गलती भी सामने आ चुकी है, यानी मैनुअल एरर। 4 बार दूसरे लोगों की वजह से भी यह हादसा हो चुका है, यानी कि सिग्नल गलत दिया गया। 5 बार उपकरण फेल होने की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, यानी ये टेक्निकल फॉल्ट है। 3 बार लैंडस्लाइड जैसी वजह से भी हादसा हो चुका है, यानी कि ये प्राकृतिक एक आपदा जब आई थी तब वो हालात थे। लेकिन सवाल तो ये है कि जब मैनुअल फॉल्ट है तो क्या इसको रोका नहीं जा सकता था? कई आज ऐसे सवाल उस रेल हादसे के बाद खड़े हो चुके हैं जिसमें लोगों ने अपनों को खोया है।